Good morning students. How are you? Students, today we will do second chapter's first part of Beehive book. The Sound of Music. The Sound of Music. ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है उन लोगों के बारे में बात हुई है। इसका जो हम आज फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एवलियन गिलेने के बारे में, जो कि लड़की एक डीफ थी, लेकिन डीफ होते हुए भी उसने म्यूज़िक में जो है अपना एक नाम कमाया। उसने किस प्रकार से जो है म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन बनाया और कैसे उसने अपने अवार्ड प्राप्त किए, ये आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इस चैप्टर में जो है क्या है कि एवलिन गिलेनी जो है वो डीफ है और वो एक दिन जो है एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, खड़ी हुई है और वो 17 ईयर्स की है, 17 साल की है और वो महसूस कर रही है वाइब्रेशन के तरीके से। वाइब्रेशन उसे देखो इतना तो नहीं पता चल रहा, उसे सुनाई तो दे नहीं रहा कि ट्रेन आ रही है, लेकिन उसे वाइब्रेशन हो रही है, कंपी हो रही है कि ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंचने ही वाली है। और ये उसका आज पहला दिन है। वो स्कॉटिश फार्म से बाहर आई है और उसको जो है एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? चुनौती है कि उसने जो है म्यूजिशियन बनना है, मतलब एस्पायर हुई है कि उसने जो है बहरी होते हुए भी वो जो है उसने अपना नाम बनाना है। और ये जो किस प्रकार से उसे पता चला कि वो डीफ हो चुकी है, कि वो शुरू से ही डीफ थी, वो हम पढ़ेंगे। कि एवलिन गिलेनी जो थी वो पहले सुन सकती थी, लेकिन एक दिन उसकी मदर ने उसको आवाज़ लगाई, लेकिन वो उस समय 8 साल की थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। तो उसकी मदर ने उसे दोबारा आवाज़ लगाई। वो पियानो पर बैठी हुई थी, प्ले कर रही थी पियानो को, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिली। उसकी मदर को महसूस हुआ कि एवलिन जो है वो अपने सुनने की शक्ति को खोती जा रही है। फिर इस बात को एवलिन ने अपने दोस्तों से, अपने टीचर से काफ़ी टाइम तक छुपा कर रखा और वो 11 ईयर्स की हो गई थी जब उसे जो था अपने हेड मिस्ट्रेस से को बताना पड़ा, जब उनको पता चला कि वो जो है सुन नहीं सकती, कि उसने जो है अपने सुनने की शक्ति जो है वो खो दी है। और बाद में जो है उसे जो है जहाँ पर बच्चे रखे जाते हैं वहाँ पर उसको भेजने की सलाह दी गई, लेकिन वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। एवलिन ने जो था निश्चय कर लिया था, डिटरमाइंड, वो अपनी ज़िंदगी में निश्चित थी कि उसने जो है ज़िंदगी में म्यूज़िक सीखना है। वो जब भी एक्साइलोफोन पे बैठती थी, प्ले करती थी, तो वो महसूस करती थी, सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन वो महसूस करती थी अपने शरीर में म्यूज़िक की कंपी को महसूस करके। मतलब जब भी वो किसी भी ड्रम को प्ले करती थी, किसी भी पियानो को प्ले करती थी, तो वो महसूस करती थी, कानों से नहीं बल्कि उसे अपने शरीर में से महसूस होता था कि वो जो है म्यूज़िक प्ले कर रही है। इस तरीके से उसने अपने बॉडी पार्ट से उसे महसूस होने लगा कि वो अपने किस बॉडी पार्ट से, वो अपनी बॉडी पार्ट से वो कैसे जो है, मतलब उसका जो एक म्यूज़िक टीचर था रॉन फॉर्बस, उसने जो है उसे म्यूज़िक सिखाना शुरू किया और उसी ने उसे मतलब सराहा भी, उसको कहा कि तुम जो है अपनी लाइफ में ऐसा कर सकती हो। तो वो उसने पूरा निश्चय करके म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने जो है यूनाइटेड किंगडम में वो ऑर्केस्ट्रा में गई जब वो 16 साल की थी, और वहाँ पर जो है उसने म्यूज़िक बजाने का निश्चय किया। वहाँ उसने रॉयल अकेडमी में और उसने अवार्ड जीता। वो वहाँ पर उसने जब प्ले किया तो उसने अवार्ड जीता, वो वहाँ पर जीती और उसका हौसला जो था वो और भी बढ़ गया। आफ्टर दैट उसने जो है अपने अचीवमेंट्स जो थे वो आगे बढ़ने शुरू किए, मतलब उसने जो है तरक्की करनी शुरू कर दी। उसने जो है अपने म्यूज़िक में मास्टरी करनी शुरू कर दी। उसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए, इंस्ट्रूमेंट उसको बजाना शुरू किया और वो हर बार जो थे वो अपने शरीर के द्वारा उन इंस्ट्रूमेंट को बजाने में वो महसूस करती थी। उसकी जो म्यूज़िक था वो अपने शरीर के द्वारा उनको समझती थी। और कई बार जब उससे पूछा जाता था तो वो कहती थी कि मुझे जो है कई बार क्या होता है कि जिन लोगों की मूछें होती हैं मुझे उनको देखकर बड़ा ही हंसी आती है,
कि जब वो मतलब वो लोग जो हैं वो प्ले करते हैं म्यूज़िक, तो मुझे जो है उनको देखकर बड़ा ही खुशी महसूस होती है। इसके बाद जो है उसने जो है वो बहरी होते हुए भी उसे सुन नहीं सकता था, लेकिन वो छोटे होते हुए क्या थी, सुन तो सकती थी। उसके बाद वो 8 ईयर की हो गई थी ना बेटा, जब वो बहरी हो गई थी, तो पहले ही वो स्कॉटिश लैंग्वेज बोल लेती थी, मतलब उसे बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं थी। उसे पता ही नहीं चला कब उसने फ्रेंच और जापानीज़ भी सीख ली। और वो म्यूज़िक के बारे में कहती है कि म्यूज़िक जो है वो उसके बॉडी का पार्ट ही है, कि वो म्यूज़िक को अपनी स्किन और चीक बोन्स के द्वारा, हेयर्स के द्वारा, बालों के द्वारा म्यूज़िक को सुन पाती है। मतलब जब भी वो प्ले करती है, जब कोई दूसरा पर्सन म्यूज़िक को कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है प्ले करता है, तो कहती है कि मैं अपनी बॉडी के द्वारा जो है उस म्यूज़िक को महसूस कर लेती हूँ। जो उसकी वाइब्रेशन मेरी बॉडी में होती है, उस म्यूज़िक के बारे में मुझे पता चल जाता है। देन 1991 में उसने जो है रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। मतलब उसने म्यूजिक में जो है और 1991 में जो ये अवार्ड जीता। और उसके बाद उसके मास्टर जो है जेम्स ब्लेंड्स, उसने भी कहा कि ये जो लड़की है, चाहे हम कहते हैं कि हम लोग जो हैं सुन सकते हैं, लेकिन ये जो लड़की है बिना सुने ही हमसे ज़्यादा जो है म्यूज़िक के बारे में नॉलेज रखती है, उसको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकती है। एवलियन जो थी उसने कन्फेस किया कि वो जो है मतलब कि वो इस म्यूज़िक को बड़े ही अच्छे तरीके से महसूस कर लेती है। और उसने ये भी कहा कि जो लोग जो हैं, उसने उन लोगों को भी एक मिसाल तैयार कर दी, जो लोग जो थे हॉस्पिटल में थे, जो बच्चे लगा लो, लोग लगा लो, जो कि बहरे थे। डीफ बच्चों के लिए वो इंस्पायरेशन बन गई कि उन्होंने, अगर वो लड़की जो है वो अब म्यूज़िक में इस तरीके से अपने वर्क को आगे अपने काबिलियत के द्वारा उसने जो है म्यूज़िक सीख लिया है, तो वो उन बच्चों के लिए भी एक इंस्पायरेशन थी कि वो भी जो है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी जो थी वो आम लोग से कोई भी इंसान था उससे अपनी ऐसे दुगनी उम्र वाले से भी ज़्यादा अच्छा काम किया। और उसने जो है म्यूज़िक में एक नई लहर भर दी और काफ़ी सारे लोगों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए वो क्या बन गई, एक मिसाल जो है उसने तय कर दी कि वो जो है अगर बहरी होते हुए भी अगर वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से बजा सकती है, प्ले कर सकती है, तो दूसरे लोग जो हैंडीकैप्ड लोग जो हैं वो भी जो हैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड I hope you have understand, and today I am giving you question answer of this chapter. You will complete it in your fair notebook, and I am sending you your last previous videos पैसेज आंसर्स। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पैसेज भेजे थे उसके आंसर जो है वो भी मैं सेंड कर रही हूँ, वो भी आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।